हेलो दोस्तों, अपन पहले वीडियो की बात कर रहे थे। वहाँ पे अपन कुछ टाइम बाद में मिल रहे हैं दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रोज क्लास हो नहीं पाती। बाकी और सब्जेक्ट्स की आपकी क्लास आ रही थी। अच्छा, अपन उस पीछे वाली वीडियो में अपन बात कर रहे थे घड़ी क्लॉक की, और क्लॉक में अपन ने कुछ एक बातें चर्चा की थी नॉर्मल। जैसे अपन ने बात हुई थी कि घड़ी का डायल 360 इकाइयों में विभाजित होता है। प्रत्येक पांचवी इकाई 1 से 12 तक के अंकों में विभाजित होती है। तथा घड़ी में कुल कोण, अपनी बात हुई थी उस दिन की घड़ी में कुल कोण कितना डिग्री है, कुल कोण 360 डिग्री था। ऐसे भी एक बात हुई थी। कुल इकाइयां कितनी थी, कुल इकाइयां 60 थी। और एक इकाई बराबर अपन बात कर रहे थे तो अपना आ रहा था 360 बटे 60 इक्वल 6 डिग्री। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी इकाई चल रही थी, 1 इकाई। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। ऐसे अपन कुछ बेसिक बातें कर ली थी, लेकिन कुछ एक चीज अपन छोड़ दिए थे उस वीडियो में, ताकि उस दिन हुआ नहीं था पूरा। आज अपन बात करते हैं, मैंने उस दिन एक बात बताई थी आपको कि देशांतर रेखाओं के बारे में आपने काफी सुना है। देशांतर रेखा, जैसे अपन बात करें देशांतर रेखाएं क्या चीज है, भारत का या अंतरराष्ट्रीय मानक समय कौन सी रेखाओं से लिया गया है, देशांतर रेखाओं से लिया गया है। और कुछ दिन अपन इस चर्चा को छोड़कर चले गए थे, आज अपन पूरा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय, ये समय लिया गया है 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से। और भारत का मानक समय लिया गया है भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री देशांतर से। और ये 82.5 डिग्री दोस्तों प्लस में है। देशांतर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो 0 डिग्री से अपन 82.5 डिग्री प्लस, मतलब कि सीधी सी बात है, भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 82.5 डिग्री आगे है। मतलब अपना समय और अंतरराष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच शहर इंग्लैंड से लिया गया है। और अपना भारत का इलाहाबाद दिल्ली से लिया गया 82.5 डिग्री वहां से। अब अपने को ये पता है 1 डिग्री बराबर, अपने ने बहुत बार पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट होती है, 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट है, 4 मिनट। ये 4 मिनट कहां से आई, तो एक बार देखना, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट है, 4 मिनट। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, घड़ी में कुल कोण कितना डिग्री, 360 डिग्री। घड़ी में कुल कोण 360 डिग्री। आपसे पूछा जाए एक दिन में घंटे, एक दिन में होवर या घंटे की बात करें कि एक दिन में कितने घंटे, एक दिन बराबर 24 घंटे। कुल कोण 360 डिग्री और एक दिन बराबर कितने घंटे, 24 घंटे। और आपसे पूछा जाए 1 घंटे बराबर कितने मिनट, 60 मिनट। 1 घंटे बराबर कितने मिनट, 60 मिनट। तो आपसे पूछा जाए 24 घंटे बराबर कितने मिनट, 60 गुना 24, तो 24 घंटे बराबर कितने मिनट, 24 के 144, 1440 मिनट। भाई 24 घंटे बराबर कितने मिनट, 1440 मिनट। अब ये 24 घंटे बोल दो या 1440 मिनट बोल दो, बात तो एक ही है। और अपने बात करें घड़ी में कुल कोण कितना डिग्री है, 360। कोई भी चीज अगर गोल सर्किल के रूप में हो तो उसमें कोण कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब एक मिनट देखना, मैं 24 घंटे को उठाऊं और यहां पर लिखूं 360 डिग्री बराबर एक दिन में कुल कितनी मिनट है, 1440 मिनट। अब आपसे पूछा जाए 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट है, तो 1440 बटे 360, 1440 बटे कितना, 360। 0 से 0 जा रहा है, 36 का भाग अपने 144 में दें तो ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार। कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट है, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट है,
4 मिनट। यहां से भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। हर लड़के की ये चीज याद है, लेकिन ये आती कहां से है ये चीज मैंने आपको बता दिया। कुल कोण 360 डिग्री, 1 दिन बराबर 24 घंटे, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। आपको पूछे 24 घंटे बराबर 60 गुना 24, 60 मिनट है, 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे बराबर कितने मिनट? 1440 मिनट। और घड़ी में कुल कोण कितना डिग्री है? 360 डिग्री। और कुल मिनट कितनी है एक दिन की? 1440। तो 1 डिग्री बराबर निकाले तो 1440 बटे 360, तो 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट? 4 मिनट। अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है 80 डिग्री देशांतर पर, 80 डिग्री देशांतर पर, और ये 80 डिग्री प्लस है, 80 डिग्री देशांतर पर मानक समय, 80 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा? 80 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा जो भारत के मानक समय से कितना कम है? अब एक चीज देखो दोस्तों, 80 डिग्री देशांतर का क्या समय होगा जो भारत के मानक समय से कितना कम है? भारत के मानक समय, ये अपना क्वेश्चन था, भारत का मानक समय लिया गया 82.5 डिग्री प्लस देशांतर से, और ये 80 डिग्री मैंने प्लस में लिखा है, याद रखना, माइनस नहीं, प्लस किया मैंने। अब अपन बात करें 1 डिग्री बराबर कितना है? 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अपने पास कितना डिग्री है? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इक्वल करोगे तो 80 गुणा 4, तो कितनी मिनट हो गई? 320 मिनट। 320 मिनट है। और आपको आगे पूछ रहा है जो भारत के मानक समय से कितना कम है। भारत का मानक समय लिया गया 82.5 डिग्री, तो अपन बात करें 82.5 डिग्री बराबर करें तो 82.5 गुणा 4, और 82.5 को अपन 4 से गुणा करें तो ये हो रहा है कितना? 330। यहाँ 320 मिनट है, यहाँ 330 मिनट है, और 330 मिनट हो रही है, तो कितना कम है? तो 320 माइनस 330 माइनस 320, तो कितने मिनट कम है? 10 मिनट। मतलब 80 डिग्री देशांतर का जो टाइमिंग है वो 82.5 डिग्री देशांतर से कितना कम है? 10 मिनट कम है। कितना कम है? 10 मिनट कम है। एक क्वेश्चन और अपन थोड़ा सा डिफिकल्ट करें, जैसा एग्जाम में आया हुआ मिल जाएगा आपको। 4:20 है एक अंतरराष्ट्रीय समय में, उस समय भारत में 6 बजे, उस समय भारत में 6 बजे दोनों के बीच कितने देशांतर का अंतर है? 4:20 है, सॉरी ये 4:20 अपन पीएम मान रहे हैं। 4:20 पीएम है, एक अंतरराष्ट्रीय समय है, उसमें भारत में 6 बजे है, और ये भारत का 6 बजे भी पीएम मान लो। दोनों के बीच कितने देशांतर का अंतर है? और अब आप यहाँ देखो 4:20 अंतरराष्ट्रीय समय और भारत का 6 बजा हुआ है, तो दोनों के बीच की अपन तुलना करें तो भारत का समय इस कंडीशन में आगे चल रहा है भाई। 4:20 से 6 बजे, तो भारत में 6 बज चुके हैं, यहाँ 4:20 हुए, तो भारत का आगे कितना आगे भाई? 6 बजे में एक साइड अपन 6 की बात करें 5:59 और 60 सेकंड, तो ये तो समय है जैसे भारत का, ये समय किसका है? भारत का टाइमिंग है। और अपन बात करें अंतरराष्ट्रीय टाइमिंग की, ये मैं हटा रहा हूं दोस्तों यहां से,
ये मान लो भारत का टाइमिंग दे रहा है आपको कि भारत में 6 बज गए, 5:59:60 और ये शाम का समय पीएम है। और उस समय अंतरराष्ट्रीय समय क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय समय है 4:20, 4:20। ये अंतरराष्ट्रीय समय आपको पूछ रहा है कितने देशांतर, और देशांतर का आपको पता है 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट है? 4। तो इस बार आपको डिग्री में बताना है कि मिनट में अपन निकालें 60, 9, 3, 1। 1 घंटे 39 मिनट 60 सेकंड, 39 मिनट 60 सेकंड हो चुके हैं, तो पूरी 40 है, तो 1 घंटे 40 मिनट है। 1 घंटे 40 मिनट की अपन बात करें तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60, तो 60 मिनट ये हो गई, आगे कितनी है? 40। तो टोटल मिनट कितनी है दोस्तों? 100 मिनट है। टोटल कितनी मिनट है? 100 मिनट। और 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट है? 4। 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट है? 4। तो अपन इसको डिग्री में काउंट करें तो 100/4, 4 का भाग 100 में जा रहा है कितनी बार? 25। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 25 डिग्री देशांतर का क्या है? अंतर है। ऐसी क्वेश्चन अर्जेंट में आपके नेवी और एयरफोर्स में नहीं है, कभी आए तो आप कोशिश करना, देख लेना। फिर कोई क्वेश्चन हो आप अपन कभी मिलेंगे ऑफलाइन बहुत जल्द, तो अपन ऐसे क्लास में क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन कराएंगे अब वहां से आपके एयरफोर्स 2019 के जो पेपर हुए थे उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया। कई लड़कों ने कहा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था जीडी में हमारे, क्या चीज थी, कहां से क्वेश्चन आया, देखना। अब अपन बात करें अगले टाइप की, दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात है। दर्पण प्रतिबिंब का समय, दर्पण का मतलब मिरर का समय। अब इसमें क्वेश्चन आपको ये भी कह सकता है, दर्पण का देखकर आपको किसका पूछ ले? घड़ी का समय पूछ ले कि उसमें घड़ी में वास्तविक समय क्या? दर्पण का देखकर घड़ी का पूछ ले या घड़ी का देखकर दर्पण का पूछ सकता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ, आप इस चीज को याद रखना, आपकी कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे घड़ी का देखकर दर्पण का समय पूछे कि घड़ी में इतना बजा हुआ है, दर्पण में क्या होगा, या एक दर्पण में ये टाइमिंग दिखाई दे रहा है, उस समय घड़ी में क्या बजा हुआ है, तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखना। इधर देखना, यदि समय 1 से 11 के बीच हो तो 11:60 में से घटाएंगे। दूसरी चीज, यदि समय 11 से 1 के बीच हो तो 23:60 में से घटाएंगे। अब आगे बढ़े, एक लाइन और लिख देता हूं, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। यदि समय पूर्ण हो तो 12 में से घटाएंगे। अब 1 मिनट इस चीज को समझना, आपको सामने मैंने पहली लाइन लिखी, यदि 1 से 11 के बीच हो तो 11:60 में से घटाएंगे। यदि 11 से 1 के बीच में हो तो 23:60 में से घटाएंगे। यदि पूर्ण हो तो 12 में से, क्या चीज है 1 से 11, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 से लेकर 10, मतलब ये 1 से लेकर 10 घंटे हैं। इनके आगे अगर कोई भी मिनट लगी हो, मिनट कम से कम 1 हो सकती है, अधिकतम मिनट 59 हो सकती है। 1 से लेकर 59 तक की मिनट इन 10 घंटों के आगे लगी हो तो हमेशा किसमें से घटाना है? 11:60। और अगर इन 10 के अलावा 2 घंटे बच गए, 11 और 12, इन 2 घंटों के आगे अगर कोई भी मिनट लगी हो तो हमेशा किसमें से घटाना है? 23:60 में से घटाना है। चाहे समय आपको दर्पण का देखकर घड़ी का पूछे, घड़ी का देखकर दर्पण का पूछे। एक तीसरी चीज, अगर आपके पास ऐसा कोई समय आ जाए जिसके आगे कोई मिनट ही नहीं लगी हुई हो, सीधा ही दे दे कि 10 बज गए, 5 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए, मतलब मिनट नहीं है, समय कैसा है?
पूर्ण है, पूर्ण समय है, तो किसमें से घटा दो, 12 में से घटा दो, और घटाने के बाद, और घड़ी में 12 एकदम सेंटर में होता है, 12 का क्या दिखाई देता है, 12 ही दिखाई देता है। अब जैसे अपन एक एग्जांपल पे बात करें, यहाँ से 2019 में एक दो बच्चों के पेपर में क्वेश्चन आया अपने ये कोर्स में। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ घड़ी। एक घड़ी में आपको कह रहा है कि एक घड़ी में 3:40 दिखाई दे रहा है, घड़ी में क्या दिखाई दे रहा है, 3:40, और आपसे पूछ रहा है उस घड़ी को मैंने किस में देखा है, दर्पण में देखा है। एक घड़ी में 3:40 है और उस घड़ी को दर्पण में देख रहा है, उस समय उस घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना, 1 से 11 के बीच या 11 से 1 से 11 के बीच में आ रहा है, किसमें से घटेगा, 11:60 में से। तो 11:60 में से किसको घटाना है, 3:40, और 60 में से 40 गया 20, और 11 में से 3 गया 8। तो जो ही अपन इस 3:40 वाले समय को, घड़ी में 3:40 बजे हुए थे, इसको दर्पण में देखा तो क्या समय दिखाई दिया, 8:20। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है, इस बार अपन घड़ी में नहीं देख रहे, किसमें देख रहे हैं, दर्पण में। और आपको कह रहा है एक दर्पण को आपने देखा, उस दर्पण में आपको दिखाई दे रहा है 12:12। एक दर्पण देखा, उस दर्पण में दिखाई दे रहा है 12:12, और आपको पूछ रहा है इस दर्पण वाले समय को, आप दर्पण में देखा 12:12 दिखाई दे रहा है, उस समय घड़ी में क्या बजा हुआ होगा, दर्पण में 12:12 है, घड़ी का समय पूछ रहा है। तो तुरंत मैंने कहा था चाहे दर्पण का देखकर घड़ी का पूछे या घड़ी का देखकर दर्पण का पूछे, 1 से 11 के बीच में हो या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके आगे कोई मिनट लगी हो, इसमें से घटाना है। 11 और 12 के आगे कोई मिनट लगी है, 23:60 में से घटाना है। तो यहाँ 11 या 12 के आगे मिनट लगी है, तो किसमें से घटाएंगे, 23:60 में से, और 23:60 में से 12 घटाएंगे, 60 में से 12 गया 48, और 23 में से 12 गया 11। तो क्या समय दिखाई देगा, 12:12 को आप जो ही घड़ी में देखोगे क्या समय दिखाई दिया, 11:48। एक लास्ट क्वेश्चन और है छोटा सा, वो और देखना। अगर आपको ये कहते हैं एक घड़ी में, क्वेश्चन सुनना, एक घड़ी में 4 बजा हुआ है, अब ये सुबह का है शाम का अपने को कोई मतलब नहीं है, एक घड़ी को देखा 4 बजा हुआ है, इस घड़ी को आपको कहते हैं एक दर्पण में देखा गया, और दर्पण में प्राप्त समय को, एक घड़ी में 4 बजा हुआ है, इस 4 बजे को एक दर्पण में देखा गया, दर्पण में प्राप्त समय को दूसरे दर्पण में देखा गया, तो बोलो इस दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, घड़ी में 4, दर्पण में देखा, दर्पण से फिर दूसरे दर्पण में देखा, तो घड़ी में 4, इस बार कोई मिनट नहीं है, किसमें से घटाएंगे, 12 में से, और 12 में से जो ही 4 घटाया तो इस दर्पण में क्या दिखाई दिया, 8, और इस दर्पण वाले समय को अगले दर्पण में देखोगे फिर किसमें से घटेगा, 12 में से, तो यहाँ क्या दिखाई देगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।